मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पॉलिटिक्स विद प्रभाकर। आप जानते हैं राजनीति में कई कहावतें हैं। पहली कहावत ये कि राजनीति में न तो दोस्ती अस्थायी होती है और न ही दुश्मनी। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि राजनीति में हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते, बल्कि 2 और 2 5 भी हो सकते हैं। और एक कहा जाता है कि राजनीति में पहले तमाम राजनीतिक दल अपने निजी हित देखते हैं, उसके बाद ही कोई सार्वजनिक हित उनके प्राथमिकता में आता है। राष्ट्रपति पद के विपक्ष के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री यशवंत सिन्हा के मामले में तीनों कहावतें, तीनों बातें राजनीति की एक बार फिर चरितार्थ हो रही है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कहने पर वे विपक्ष के साझा उम्मीदवार बनने के लिए तो तैयार हो गए, लेकिन जिन लोगों के भरोसे उन्होंने हामी भरी थी, अब एक के बाद एक यू टर्न लेने के बाद उन लोगों के अब बीच मझधार में ही यशवंत सिन्हा की नैया डूबती नजर आ रही है। हाल तक वो जिस तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे, उसके प्रमुख ममता बनर्जी ने भी अब रुख बदल लिया है। इससे यशवंत सिन्हा की हार तय हो गई है। हालांकि राजनीति में हार जीत लगी रहती है, ये कोई नई बात नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस की तर्ज पर जिसके पास ज़्यादा सीटें हैं जीतता वही है, ज़्यादा वोट हैं जीतता वही है। लेकिन विपक्ष ने जब भाजपा की अगुवाई वाले एनडीए ने जब बनाया था, द्रौपदी मुर्मू के नाम का ऐलान कर दिया, उसके बाद विपक्ष की सारी रणनीति धराशायी हो गई और लगता है कि विपक्ष ने अपना उम्मीदवार तय करने में जल्दबाजी कर दी। ममता ने भी कहा है कि अगर पहले पता होता द्रौपदी मुर्मू का नाम तो एक उस पर आम सहमति बन सकती थी। दरअसल ममता की अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। राष्ट्रीय राजनीति में चाहे उनकी महत्वाकांक्षा जो भी रही हो, पहले उनको अपना घर संभालना है, पश्चिम बंगाल संभालना है और घर का दिया जलाकर ही बाहर मंदिर या मस्जिद में दिया जला सकती हैं, मंदिर में दिया जला सकती हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ जाने पर आदिवासी वोटों के बिखरने का खतरा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि यशवंत सिन्हा न इधर के रहे न उधर के, राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया और जिन लोगों के भरोसे थे हेमंत सोरेन, शिवसेना, बीजू जनता दल और कई नेता, खुद ममता बनर्जी भी अब रुख बदल लिया है उन्होंने। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 18 जुलाई को होने वाले चुनाव में तृणमूल कांग्रेस किसका समर्थन करती है। आज चर्चा करूंगा इन्हीं मुद्दों की, कैसे फंसे यशवंत और क्यों बदला ममता का रुख। आखिर तक देखिए वीडियो। जैसे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मित्रों परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का निशान दबाना भी मत भूलें। जानते हैं विपक्ष ने जब राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार की कवायद शुरू कर दी थी, तो उस समय बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए के पास करीब 49% वोट थे। जीत के लिए 50% से ज़्यादा होना चाहिए। यह विपक्ष के लिए उम्मीद की किरण थी। विपक्षी दलों को उम्मीद थी कि बीजू जनता दल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री, शिवसेना, इन तमाम दलों का समर्थन मिल जाने के कारण हो सकता है विपक्ष का उम्मीदवार जीत जाए, या नहीं तो कम से कम कांटे की टक्कर तो हो ही जाए। लेकिन अब हालात जिस तरह बदले हैं उसमें मुकाबला एक तरफा नज़र आ रहा है। हालांकि यशवंत सिन्हा ने धैर्य और हिम्मत नहीं छोड़ी है और यह तो सही है कि राजनीति में, चुनाव में हार जीत लगी रहती है। एक ही आदमी जीतता है, एक हारता है। जिसके पास ज़्यादा वोट होते हैं वो जीत जाता है। लेकिन सबसे हैरत अंगेज बात रही ममता के रुख में बदलाव। कल तक बीजेपी और उसके सहायक दलों का, सहयोगी दलों का खुलकर विरोध करती ममता, अब अचानक रुख बदल गया है उनका।
द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार हैं वो पश्चिम बंगाल का दौरा कर चुकी हैं, लेकिन जो खुद ममता के उम्मीदवार थे उनकी पहल पर जो तैयार हुए थे यशवंत सिन्हा, वो पश्चिम बंगाल नहीं आए हैं। और ममता भी फिलहाल कोलकाता से बाहर हैं, उत्तर बंगाल के दौरे पर गई हैं, दार्जिलिंग की पहाड़ियों में हैं। अब आप जानते हैं आज 13 तारीख है, अब समय भी नहीं बचा है। ऐसे में यशवंत सिन्हा के बंगाल दौरे की उम्मीद धूमिल होती जा रही है और यहाँ आए भी तो शायद ममता से उनकी मुलाकात नहीं हो। यह बदले हुए समीकरण बहुत कुछ बताते हैं, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर ममता ने अचानक रुख क्यों बदल दिया। दरअसल ममता असमंजस में हैं। उनको डर है कि द्रौपदी मुर्मू का विरोध करने पर राज्य के आदिवासी तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ हो सकते हैं। और अब अगले साल पंचायत चुनाव होने हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। राज्य में कुल आबादी में करीब 8% आदिवासी हैं और 47 विधानसभा सीटों और लोकसभा की 7 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हैं। पुरुलिया के जंगल महल इलाके, इनमें पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा, झारग्राम के अलावा उत्तर बंगाल में जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में खासी तादाद है आदिवासियों की। इस बीच द्रौपदी मुर्मू ने दौरा किया है, तमाम लोगों से मुलाकात की है, बीजेपी नेताओं से, सांसदों से। और हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा, ममता ने, कि पहले पता होता तो मुर्मू एक सर्वसम्मति से उम्मीदवार हो सकती थी, लेकिन मुर्मू के भी जीतने की बेहतर संभावनाएं हैं क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता बदलने के बाद एनडीए की ताकत बढ़ी है। हालांकि ममता बनर्जी के रुख बदलने से विपक्षी खेमे में कई नेता नाराज हैं, लेकिन टीएमसी के सूत्रों का कहना है कि आदिवासी बहुल जंगल महल इलाके में जो गणित है, राजनीतिक समीकरण है, उसी ने ममता को अपने रुख में बदलाव के लिए प्रेरित किया होगा, मजबूर किया होगा। टीएमसी के वरिष्ठ नेता सौगत राय ने पत्रकारों से कहा कि एक राजनीतिक दल जमीनी हकीकत के आधार पर कोई फैसले लेता है। बीजेपी ने हमें पहले सूचित नहीं किया था द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी के बारे में। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि मुर्मू के समर्थन या विरोध से आदिवासी वोट इधर उधर होंगे। पहले भी आम सहमति से राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार तय करने की मिसाल है अतीत में, लेकिन उन्होंने माना कि द्रौपदी मुर्मू का नाम अप्रत्याशित था। तो आपस में विपक्षी दलों ने फैसला कर यशवंत सिन्हा के नाम पर फैसला किया, लेकिन एक और नेता नाम नहीं छापने की शर्त पर बताते हैं कि मुर्मू एक आदिवासी और महिला हैं। टीएमसी समाज के विभिन्न नेताओं के साथ एक बड़ी पार्टी है, लेकिन यह फिलहाल दुविधा में है मुर्मू की उम्मीदवारी से। यशवंत सिन्हा टीएमसी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे इस्तीफा देने से पहले। उन्होंने भरोसा जताया है कि टीएमसी के तमाम वोट उनको ही मिलेंगे। हालांकि उन्होंने ममता के रुख में बदलाव पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तृणमूल कांग्रेस भारी दुविधा में है मुर्मू की उम्मीदवारी पर, और उसे डर है कि मुर्मू का विरोध करने की स्थिति में जंगल महल इलाके में उसकी स्थिति कमज़ोर हो सकती है, आदिवासी उससे बिदक सकते हैं, दूर जा सकते हैं। अब विश्लेषकों का कहना है कि अगर राष्ट्रपति चुनाव में टीएमसी की ओर से क्रॉस वोटिंग होती है तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, यशवंत सिन्हा के कलकत्ता आने की संभावना लगातार कम होती जा रही है। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल इलाकों में बेहतर प्रदर्शन किया था। इसके अलावा उत्तर बंगाल में अलीपुरद्वार और जलपाईगुड़ी में, जहां आदिवासी बहुल इलाका है, वहां भी बेहतर प्रदर्शन किया था। तो अब बीजेपी ने द्रौपदी मुर्मू का नाम चलाकर टीएमसी को बैकफुट पर ढकेल दिया है। तो ये सब चल रहा है, लेकिन कुल मिलाकर मुद्दा ये है कि यशवंत सिन्हा की नाव मझधार में डूब रही है, डूब गई है। अब नतीजा जगजाहिर है, कोई भी बता सकता है। राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा भले 21 को आएगा, लेकिन एक सप्ताह
पहले ही साफ हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।